तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ एक मशहूर शख्सियत हैं अनवार उल हक शमसी साहब। शमसी साहब कई मानों में कई सतह पर ज़िला में मशहूर हैं, मजहबी हलकों में भी, तजारती हलकों में भी, अदबी और सकाफ़ती हलकों में भी। शमसी साहब, आपका तेवर न्यूज़ में इस्तकबाल है। शुक्रिया। शमसी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में तालीम की क्या अहमियत है? इंसानी ज़िंदगी जीने के लिए इल्म की बेहद सख्त ज़रूरत है। बगैर इल्म के इंसान नहीं रहता, और इल्म दोनों चाहिए। एक तो ये कि हम इंसान हैं तो दुनियावी तालीम भी हमारे लिए ज़रूरी है, और ख़ास तौर से हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए दीनी तालीम का होना ज़रूरी है। और आज इससे हम बहुत दूर हैं। दूर ये है कि हम खुद अपनी ज़िंदगी को जीने का कुछ भी नहीं जानते। हत्ता कि हम बहुत बड़ा अलमिया बताएं आपको कि लोग अपने बाप के मरने पे दूर दूर से आते हैं, और अफसोस की बात यह है कि वो बाप के लिए एक दुआ तक नहीं याद होता उसको, जो वो सना पढ़ ले बाप के लिए। जो दुआ आम आदमी जो उनके वालिद के लिए, अपनों के लिए दुआ करते हैं, वो भी नहीं कर पाते। तो इसके बगैर जो है मतलब ज़िंदगी, अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए दीनी तालीम का होना सख्त ज़रूरी है, और उसके बाद फिर आम इंसानों को जो इल्म की ज़रूरत है दुनियावी तालीम की, वो भी ज़रूरी है। अगर वो दोनों में कोई एक नहीं है, अगर इल्मी दीनी तालीम नहीं है, तो फिर हम मुसलमान होने का कोई हक़ अदा नहीं करते। और अगर दुनियावी तालीम में हम पीछे हैं तो फिर वही फाका कशी और जो है मज़दूरी और ये वो करके रह जाएंगे, सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। इसलिए इल्म की ज़रूरत, इल्म की अहमियत अपनी जगह है। बगैर इल्म के इंसान अधूरा है, खा वो दीनी हो या दुनियावी हो। अच्छा, ये बताइए कि मदरसे में जो आजकल मदरसे को मॉडर्न किया जा रहा है, सरकारी अनुदान लेने की वजह से सरकार जो है अपना सिलेबस थोप रही है उस पर, तो उससे मदरसे का फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है? दरअसल इसमें ये समझने का होगा कि जो मदारिस को हम दीनी मदारिस कहते हैं, क्या वो सरकारी अनुदान लेके भी दीनी मदारिस हैं? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनका हर चीज़ में वो झूठ और जो है दगा है। और दीनी मदारिस के लिए तो आज भी वही दीनी मदारिस को उसी को कहेंगे जो आप अपने दरवाज़े पे किसी को रखते हैं। एक छोटा मदरसा रखे हुए हैं जिसमें आप चंदे से पैसे देते हैं, फिर उसमें इल्म की रूह है। इल्म की रूह से मुराद वो इल्म जो हमारे मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है ना। इल्म से मतलब ये नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर, हाँ, तो वो जो मदारिस हैं वो ठीक है, स्कूल और मदारिस में कोई फ़र्क नहीं, एक जैसे हो गए हैं। और दीनी मदारिस से मुराद वही मकतब जहाँ ज़मीन में बैठ के लोग पढ़ते थे, और फिर वो कलमा याद करते थे, दुआएं याद करते थे, नमाज सीखते थे, और फिर ज़िंदगी कैसे जिया जाए उसके लिए दुआएं हैं, और चलने का, उठने का, बैठने का, खाने का, अपनों का, बड़ों का लिहाज है, उसकी तालीम दी जाती थी। तो वही तालीम असल तालीम है हम मुसलमान होने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू के विकास के लिए कई कमेटी बनी हुई है, कई संस्थाएं बनी हुई हैं जो सरकारी संरक्षण में भी चल रही हैं और बगैर सरकार के संरक्षण में भी चल रही हैं। तो क्या उर्दू का कुछ विकास हो रहा है, कुछ फ़रोग़ हो रहा है? ये संस्थाएं कुछ काम कर रही हैं? नहीं बिस्मिल साहब, ये सब जो है ढकोसला है, कुछ भी नहीं है। दीनी ये जो भी उर्दू फ़रोग़ के लिए जो भी कमेटी बनती है या जो भी संस्थाएं बनती हैं, ये सब जो है सियासी होते हैं, और इसमें वही लोग आते हैं जो सियासी शऊर रखते हैं, सियासी पहुंच रखते हैं। उर्दू से उनका कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी। न वो खुद बोलते हैं, न वो खुद पढ़ते हैं, न बच्चों को पढ़ाते हैं। अलबत्ता वो उर्दू की रोटी खाते हैं, उर्दू के अलमरदार बने हुए हैं, चूँकि उनकी पहुंच सरकार तक है। बाकी ये कोई काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। आज भी उर्दू अगर बाकी है तो ये दीनी मदारिस या वो मकतब का जो है समझिए मरहून मिन्नत है। हाँ, ये बात है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप बेरोज़गार मुस्लिम नौजवानों को
क्या संदेश, क्या पैगाम देना चाहेंगे? इसलिए कि मुसलमानों के लिए अब तो नौकरी, सरकारी नौकरी मुहाल है, दूसरे प्राइवेट इदारों में भी आप देख रहे हैं, और कोरोना जैसे माहौल में तो अब नौकरी और भी मुश्किल हो गई। तो ऐसे में नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? उनके लिए हम मशवरा यही देंगे कि खुद जहाँ पे हैं वहीं पे रह के तिजारत करें या फिर जो है खेती से जुड़ें। नौकरी तो मिलने को रही और उस पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। और जो है खेती मजदूरी या फिर जो है अच्छे, अगर अल्लाह ने आपको हैसियत दिया है तो कोई तिजारत इसमें लगना चाहिए। और महल्ले के या गांव के या जो लोग बड़े लोग हैं, बाशऊर हैं लोग हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि ऐसे नौजवानों को मतलब उनकी हिम्मत अफजाई करें, रहनुमाई करें, उनको तरगीब दें कि वो तिजारत से जुड़ें। और अब तो खेती भी एक बहुत बड़ा स्कोप है, लोग नहीं करना चाहते, नहीं करते, नहीं तो करें तो बेहतर है। हर चीज़ कर सकते हैं, हम इंसान हैं तो जीने के लिए सब कुछ करना चाहिए और किसी में आर नहीं है। अभी हमारे साथ थे अनवारुल हक शमसी साहब। शमसी साहब ने बताया कि इंसान की ज़िंदगी के लिए तालीम की क्या अहमियत है। दूसरे मदरसे के बारे में कहा कि मदरसा क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। उर्दू के विकास पर भी इन्होंने दिल खोल कर कहा कि उर्दू की जो कमेटियां हैं, जो संस्थाएं हैं, वो अपना काम कर रही हैं, उर्दू का कोई काम नहीं हो रहा है। और बेरोज़गार नौजवानों को इन्होंने बहुत से मशवरे भी दिए। शमसी साहब, तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।